Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 26 Benefits of Digital Transformation. So क्लास अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम अपने इस एरा को, इस ट्रेंड को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो वो हमने देखा था। और साथ साथ हमने क्या देखा कि उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं आपके, जैसे कि डिजिटाइजेशन की बात करें हम या डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इन तीनों टर्म्स में आपस में क्या डिफरेंस है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे कि बेसिक डिफरेंस, बेसिक बेनिफिट्स क्या हैं इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसमें से आपका पहला बेनिफिट क्या है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी वाइल रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट। जैसे कि हमें समझ में आ रहा है इस पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि क्या क्या बेनिफिट है पहला, कि इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी वाइल रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट। जैसे क्लास अगर हम बात करें कि हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं, अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, टूल्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं। तो हम इन सारी एप्लीकेशंस का, इन सारे टूल्स का हम किस में यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी लेबर की कॉस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हम जहाँ पे कॉस्ट कहाँ पे लगा रहे थे, जो लेबर को हम दे रहे थे, यानी कि जो हम अपने टास्क अपने बिजनेस के लेबर से करवा रहे थे, अब वो काम कौन कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, टूल कर रहा है। यानी कि वो पर्टिकुलर हमारे पास एप्लीकेशन हैं बिजनेस में, हम उसको उन एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, जो भी लेबर की कॉस्ट है वो क्या हो रही है, आपकी रिड्यूस हो रही है। और साथ साथ हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम कंपेयर करें कि जब हम लेबर का यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वही बात यहाँ पे ये बोल भी रहे हैं कि अगर जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो जो अपना टाइम और मनी जो न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में स्पेंड कर रहे थे और डिजिटल रिसोर्सेज को अपडेट करने में जो काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो टेक्नोलॉजीज हैं डिजिटल, वो वहाँ पे काफी हेल्पफुल है। सो कहीं ना कहीं इससे हमारी क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और जो हमें कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें कि अपने उस पर्टिकुलर टास्क को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें जो हमें रिसोर्सेज की नीड है, जो हमें टूल्स की, हमें सॉफ्टवेयर की नीड है, तो हमें उसमें कम हमें कॉस्ट लगानी पड़ रही है। तो जिससे उन टूल्स का यूज करके, प्रॉपर टूल्स का यूज करके हम जो कॉस्ट है उसे हम डाउन कर सकते हैं और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसे हम अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लास ये हमारा पहला पॉइंट था कि लेबर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही होगी, आपकी इंक्रीज हो रही होगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट बेनिफिट। नाउ कम टू द सेकंड बेनिफिट, इट इम्प्रूव्स द कस्टमर एक्सपीरियंस। क्लास अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, हर एक के अपने अलग एक्सपीरियंसेस, अगर हम बात करें उनके लाइक्स की, डिसलाइक्स की, इंटरेस्ट की, तो हर एक के अपने अपने अपना इंटरेस्ट है। ऐसे ही कुछ टैग से भी कस्टमर्स होते हैं, तो उनके पास अगर हम बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट एप्स का, सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, टूल्स का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास काफी सारे फीचर्स होते हैं, है ना। उन फीचर्स का यूज करके जो भी कस्टमर्स हैं, उनके पास अपने उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी उनकी क्वेरी होती है या कोई भी पर्टिकुलर वो कुछ उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं लाइव, या कुछ पर्टिकुलर उनकी जो कंप्लेन है वो ईमेल करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर, उस टूल के थ्रू कर सकते हैं। तो जिससे अगर हम उस पर्टिकुलर अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उससे जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। यानी कि उन कस्टमर्स को पर्टिकुलर उन टूल्स की, सॉफ्टवेयर की हेल्प से काफी, अगर हम उनके एक्सपीरियंस की बात करें या उनके हम इंटरेस्ट की बात करें या उनके, अगर हम अपने प्रोडक्ट से अटैचमेंट की बात करें, एंगेज की बात करें, तो काफी वो अब हमारे प्रोडक्ट के साथ एंगेज रह सकते हैं, जिससे उन्हें काफी हेल्प भी मिलती है। सो क्लास इस तरह से अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये एक तरह का ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंसेस।
तो ये आपका सेकंड बेनिफिट था, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, जो भी कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसे इम्प्रूव करता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, मेक्स यू मोर कॉम्पिटिटिव इन योर इंडस्ट्री। यानी कि अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो ये आपको यानी कि उस पर्टिकुलर अगर हम कल्चर की बात करें या अगर हम बात करें और डिफरेंट कंपनीज की जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे कंपनीज हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये क्या करती है कि आपको मोर कॉम्पिटिटिव बनाती है। कौन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर अगर हम बात करें उस एटमॉस्फेयर की बात करें या उस पर्टिकुलर अगर हम उस एनवायरनमेंट की बात करें, तो वहाँ पे हमें एग्जिस्ट होना सिखाती है। यानी कि हम पर्टिकुलर उस कंपटीशन में हम रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, योर कॉम्पिटिटर्स आर लुकिंग इनटू अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट यू आर। यानी कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ देख ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए क्लास, अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने बिजनेस को भी उस डिजिटल एरा में लेके जाते हैं, तो हम जो हमारे से रिलेटेड जो भी हमारे से रिलेटेड जो भी और कंपनीज हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्पिटिट कर पा रहे हैं तभी हम उस पर्टिकुलर अगर हम बात करें प्लेस पे या उस एनवायरनमेंट में, तो हम उस पर्टिकुलर सोसाइटी में हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम उसकी तरह चल रहे हैं, जो अगर हम टाइम की बात करें, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम भी अपने बिजनेस के अंदर उन डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम सारी जो भी हमारे टास्क हैं, उन टास्क को हम और एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे से रिलेटेड कंपनी है सोसाइटी में, तो हम उनसे कॉम्पिटिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स है जो कि किसके हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। और अगर हम बात करें ओवरऑल कि हमें क्या बेनिफिट मिलता है, कि बेसिकली कि कहीं ना कहीं हम यही देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो, इंक्रीज हो, और कम से कम इन्वेस्टमेंट करके। और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी हम हमारे प्रोडक्ट से हमसे उनका इंटरेक्शन बना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट से वो एंगेज रहें। तो कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। कुछ ऐसे टर्म्स और हैं जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर हम मार्केटिंग की बात करें, अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, तो इन सब में भी हम किस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। अगर हम मार्केटिंग की बात करें, है ना, अपने प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करनी है, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, या हम कोई भी स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, तो उसमें भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, है ना। अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो लीडरशिप में भी हम जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं या जो ट्रेंड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने माइंड सेट को सेट करें। या अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में जो भी यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, तो उन सबको भी अपने बिजनेस के अंदर लेके आए। जो भी हमारा एनालिसिस है, तो वो भी डिजिटल एरा को देखते हुए हो। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंडर आती हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, एक पॉइंट और राइज होता है क्लास यहाँ पे, क्या, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ना। ये तो हमें बेनिफिट समझ में आ गए कि जो बेनिफिट्स हैं वो भी अपने आप में एक रीजन है, लेकिन हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जो 3 मेन पॉइंट्स हैं, जो कि क्या शो करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस। द मेन पर्पस ऑफ एनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू इम्प्रूव योर करंट प्रोसेसेस। यानी कि अगर हम बात करें, जो भी आपके करंट प्रोसेसेस आपके बिजनेस में चल रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो उनको इम्प्रूव करता है। जैसे कि जो भी डिफरेंट आपके कल्चर्स हैं या बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उनको इम्प्रूव करता है। कौन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपनीज मस्ट इवॉल्व टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री। जैसे मैंने बात भी करी थी आपसे अभी इसकी, कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव रहने के लिए पर्टिकुलर कंपनी को उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होगा, यानी कि उसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करना होगा। Now the last point, it is important because it allows organization to adapt to ever-changing industries and continually improve how they operate. यानी कि ये जो भी आपके एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको अलाउ करता है कि जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो एडेप्ट कर पाए और साथ साथ
जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं बिजनेस के अंदर उनको कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर पाए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके किसके अंडर आते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही समझना था बेसिकली कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें समझ में आ चुका था क्या होता है, लेकिन उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या उससे क्या क्या रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज आपकी यूज हो रही है। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।